has launched airstrikes on southern Gaza, and that's despite the ceasefire in place now in its second week. There's no immediate comment coming from the Israeli military, but these latest pictures show the strikes in Rafah. A military chopper has also been seen circling overhead. Noor Ode joining us. कई लीडर थे वहां पे मौजूद थे, किसी को भी स्टेज पे बुला के वो 5 मिनट दे सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मैं समझता हूं कि मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, मिरेकल्स। दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका ही है। लोग चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जितने मर्जी गुजरातियों के पास पैसा आ जाए, लेकिन स्टिल द सुपर पावर। नेतन्याहू ने नस्लकुशी दोबारा शुरू कर दी है। आज 100 से ज्यादा फिजाई हमले किए गए हैं निहत्थे लोगों पर। कम से कम भी 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कितने जख्मी हैं कोई मालूम नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ के। इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका रहा है। चीमा साहब मेरा तो ये सब कुछ सहूलतकारी में हमारे फील्ड मार्शल साहब और अर्दली सरकार बराबर के शरीक हैं। तो अब अगर फलस्तीनियों की शहादतें होती हैं तो यकीन माने कि सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि फील्ड मार्शल और अर्दली सरकार पूरी जिम्मेदार है इसकी। के दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम ट्रंप की दाल गले ना गले, हमारी दाल तो गल जाएगी अगर ट्रंप ने पाकिस्तान के लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर दी, जो कि वो करते दिखाई दे रहे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है। अगर वो ना करते तो शायद पाकिस्तान में 35 साल जो कहा जाता है। दोस्तों, गजा पीस समिट के अंदर जो कुछ हुआ उससे मुनीर का चूरन चाटने वाले कुछ टकले काफी ज्यादा खुश हुए थे कि देखो अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है, पर पूरी दुनिया ने इनके मुंह पर थूका था कि तुम्हारे पीएम जैसा चापलूस कोई और पीएम नहीं है जो कि ट्रंप के जूते साफ करता हो। अब हुआ क्या है कि 7 दिन भी गजा पीस समिट और गजा का सीज फायर नहीं चला है और हमास और इजराइल के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। परंतु शहबाज शरीफ और मुनीर की चाटुकारी करने वाला टकला अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ है कि मेरा मुनीर किंग मुनीर है, वो फिलिस्तीन में शांति ला सकता है, भारत को जवाब दे सकता है, ट्रंप को भी उंगली दिखा सकता है। परंतु हो सब उल्टा रहा है। जिस सीज फायर के लिए ट्रंप के तलवे चाट रहे थे वो सीज फायर टूट गया है और इजराइल ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है। परंतु ये पागल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, भारत को भला बुरा बोलता है और मुनीर की तारीफ। फलस्तीनियों को ये उम्मीद दिलाई गई कि मुआहदा हो गया है, वापस आ जाओ। बहुत सारे अपने इलाके में वापस आए, अपने घरों की जो बाकियात थी उनमें से अपना सामान निकालना शुरू किया। कुछ ने अपने घर दोबारा खड़े करने शुरू कर दिए, कुछ के जो आधे खाधे बच गए थे घर, उन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी। जब लोग वापस आना शुरू हुए तो दोबारा से 100 फजाई हमले किए गए हैं। आज 100 एरियल स्ट्राइक्स टुडे। तो ये सब कुछ सहूलतकारी में हमारे फील्ड मार्शल साहब और अर्दली सरकार बराबर के शरीक हैं। तो अब अगर फलस्तीनियों की शहादतें होती हैं तो यकीन माने कि सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि फील्ड मार्शल और अर्दली सरकार पूरी जिम्मेदार है इसकी। यह कहना कि सिर्फ वो जुल्म कर रहे हैं अब ये काफी नहीं है, बल्कि जिन्होंने सहूलतकारी की वो बराबर के जिम्मेदार हैं। ये कहानी इतनी खतरनाक मोड़ गई है कि अब हल्का सा वहां पे पटाखा भी फटता है तो इसराइल को बहाना मिल जाता है और वो मजीद लोगों को मारता है, फिर पटाखा फटता है, बहाना। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ के? इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका रहा है। चीमा साहब मैंने भी सफर किया उनके साथ, मेरे भी रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, as long as he is in Pakistan alive, इनको इतना सख्त जवाब दिया जाएगा, इन्हें भुल जानियां गलियां पिछला। एक गौरी ते गजनवी भुल जाएंगे सारे, ये सारे भूल जाएंगे। इनको पता नहीं है कि who is in the GHQ, who is in रावलपिंडी, क्योंकि
ਅਗਰ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, चीमा साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੇ को बड़ा कुछ है पाकिस्तान। और दूसरी एक आज मैं नई बात आप में हाजिर खसा, हमारे अपोजिशन के नए लीडर चक सही साहब ने कह दिया कि ये क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी नहीं हो, उसके बाद तब्दील करेंगे सोच अपनी। लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने काकुल एकेडमी में जो स्पीच दी है, उन्होंने ये समझा जाता है जो वहां पे स्पीच होती है वो दर हकीकत हमारी आर्मी की एक गाइडलाइन होती है, पॉलिसी होती है। एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा वी आर न्यूक्लियर पावर, वी आर न्यूक्लियर पावर। ये तुम जो ये सुबह शाम जो गुल्ली डंडा खेलते हो, ये मजाक मजाक है, इसको मजाक मजाक बंद करो इसको। वी आर न्यूक्लियर पावर एंड वी विल नो हाउ टू यूज इट। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है साहब। लेकिन ये कि ये वाकई दूसरी साइड पे मजाक हो रहा है चीमा साहब, मजाक। ये जिस तरह हर इलेक्शन से पहले पुलवामा करा लेते हैं, कभी पहलगाम करा लेते हैं, कोई सैटेलाइट की कोई तस्वीर नहीं है। मैं हैरान हूं चीमा साहब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही काकुल में खड़े होकर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही कह दिया था किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा रहे। दुनिया में इन्होंने जाके पिकनिक करते रहे हैं, टूर कराते रहे हैं, जा कन्विंस करने के लिए, एक भी कंट्री कन्विंस नहीं कर पाए, एक भी के दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम ट्रम्प की दाल गले ना गले, हमारी दाल तो गल जाएगी अगर ट्रम्प ने पाकिस्तान के लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर दी, जो कि वो करते दिखाई दे रहे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है। अगर वो ना करते तो शायद पाकिस्तान में 35 साल जो कहा जाता है, 78 ईयर्स में से 35 या 36 ईयर्स जो है, जो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में रही, हमारे सर पे मुसल्लत रही, और इस वक्त भी कहा जाता है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है जो पाकिस्तान में चल रही है, वो ना चल रही होती। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जो है वो एक तरह से मिलिट्री जो है वही पावरफुल रखने की कोशिश की जाती है अमेरिका की तरफ से, और यही कहा जाता है कि जी वो यही चाहते हैं अमेरिकन कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से सिविलियन गवर्नमेंट ताकतवर ना हो, उसके बजाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर रहे, ताकि वो अपने कामकाज जो करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ वो कर सकें। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के टर्म्स भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ चलती रहे, ऐसा भी जो शायद अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन को या जो कह लीजिए जो भी बाहर की जो ताकतें हैं उनको पसंद है। इसलिए कि अगर ये दोनों कंट्री लड़ना बंद कर देंगी, अपना अपना काम करेंगी, अपने जो लोग हैं, कई लीडर थे वहां पे मौजूद थे, किसी को भी स्टेज पे बुला के वो 5 मिनट दे सकते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की, मैं समझता हूं कि मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, मिरेकल्स। दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका ही है। लोगों को लोग चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जितने मर्जी गुजरातियों के पास पैसा आ जाए, लेकिन स्टिल द सुपर पावर स्टिल अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। और उसका पाकिस्तान के साथ ये अफेयर होना, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज की बात है, हर पाकिस्तानी।